हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मनीष भाई की मैथ्स। लास्ट टाइम हमने किया था अलजेब्रिक पार्ट 2 और आज हम करेंगे अलजेब्रिक पार्ट 3, जिसमें मैं आपको कुछ फॉर्मूलेस बताऊंगा जिनका आपके सिलेबस में यूज़ है। अब आप देख तो रहे हैं मैंने आइए। लिखा है a+b जिसकी पावर 3 है। इससे पहले आपने जो सीखा वो थी उसकी पावर 2। तो इसका जो आगे बनता है वो है a³ प्लस 3a² प्लस 3ab² प्लस b³। और अगर इसको आप छोटा करना चाहते हैं तो a³ प्लस b³ प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b। अभी कैसे होगा छोटा ये मैं अभी बताता हूँ आपको सॉल्व करके। तो फ्रेंड्स, मैं इसको सॉल्व करता हूँ। अब फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख रहे हैं कि हाँ इस पे 3 है तो मैंने इसे 3 बार लिख दिया। जैसे कि पहले था कि वहाँ पे 2 था तो मैंने 2 बार लिखा था, अब मैंने 3 बार लिख दिया। फ्रेंड्स, आप पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करें, फिर जो आएगा आप इसको इससे मल्टीप्लाई करें, तो इसमें थोड़ा टाइम लग जाएगा। तो अगर आपको याद हो तो मैंने इससे पहले a+b और a+b को जब मल्टीप्लाई किया था तो मेरा आया था a² प्लस b² प्लस 2ab। जब मैंने 2 को किया था मल्टीप्लाई, तीसरे को नहीं, तीसरे को मैं अब करूँगा। अब मैं चाहे इसको इससे मल्टीप्लाई करूँ चाहे इसको इससे मल्टीप्लाई करूँ, आंसर सेम ही आएगा। तो मैं इसको लेता हूँ ए को, क्योंकि ए है यहाँ पे 2 ही है, यहाँ पे 3 है। मैंने ए को लिया, a² प्लस b² प्लस 2ab। अब ये ब्रैकेट ख़त्म हो गया ए के साथ। अब मेरे पास बचा बी, तो मैंने बी को उठाया, फिर लिखा a² प्लस b² प्लस 2ab। फ्रेंड्स, याद रखना ये मत जो आपका ब्रैकेट है ये दोनों में सेम होना चाहिए, ये नहीं कि आप दोबारा a प्लस बी को लिख दें यहाँ पे, वो गलत हो जाएगा। अब a को मैं a से मल्टीप्लाई करूँगा तो आएगा a की 3, ए को मैंने बी से मल्टीप्लाई किया तो ab² प्लस, अब देखिए यहाँ पे ए इसके पास भी है और ए इसके पास भी है, तो आपको क्या लिखना है, ए की 2। ये हो गया ख़त्म। कई भी बच्चे होते हैं कि वो 2 को भूल जाते हैं और a² भी लिख देते हैं, जिनको याद नहीं होता उन बच्चों की बात कर रहा हूँ मैं। सारे बच्चे नहीं होते ऐसे जो समझने में थोड़ी दिक्कत करते हैं। तो a और a को जब मल्टीप्लाई करूँ तो a² होगा और 2 यहाँ पे है, b भी आ गया। अब बारी है इस b की, इस मल्टीप्लाई करनी है। मैंने मल्टीप्लाई किया b को a से तो मेरा आया a² b सॉरी, प्लस b को मैंने b से किया तो आया b की पावर 3, इसे क्यूब भी बोलते हैं। जब b को मैं इससे मल्टीप्लाई करूँगा, देखिए पहले a मल्टीप्लाई हुआ था अब b हो रहा है, तो 2a, क्योंकि a का कोई रोल नहीं है यहाँ पे, a नहीं है यहाँ पे b है, तो b और b² यहाँ तक ख़त्म। नाउ ओपन द ब्रैकेट, ab² प्लस 2a² प्लस a² प्लस b³ 2ab²। अब a³ और किसी के पास नहीं तो वो सिंपल आ जाएगा, प्लस ab²। आपको दोस्तों इसमें ऐसी सेम चीज़ दिख रही है ab² और किसी के पास, हाँ ab² इसके पास है। अब ये कितना ab² है, ये 2 है और ये 1 है, तो 2 और 1 3ab²। फ्रेंड्स, बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं कि 2 ही लिख देते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि आगे कोई संख्या लिखी नहीं है। अगर किसी के आगे संख्या नहीं लिखी होती है तो उसके साथ हमेशा 1 होता ही होता है, ये आप हमेशा याद रखें। तो ये भी 1 ही है, 1 लिखा नहीं जाता, क्योंकि 1 को आप किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करोगे वो वही वैल्यू देगा। तो ab² और 2ab² यानी कि कितने ab², मेरे पास 3ab² हो गए, लिख दिया, प्लस का साइन आया। अब देखिए a² b है और a² भी ये भी है, ये 2 है और ये 1 है, तो कितने हो गए टोटल, 3a² b, प्लस ये भी चला गया, ये भी चला गया, ये भी चला गया, ये भी चला गया। अब मेरे पास बचा b³
अगर बच्चों को दिक्कत होती है समझने में तो जो करते सॉल्व करते हैं उनको हटा दे। सपोज जैसे कि मैंने ए बी स्क्वायर को जोड़ा था 2ab स्क्वायर से, तो मैं इसको हटा देता हूँ ताकि उनको याद आए कि क्या क्या चीज़ चली गई। ये ख़त्म हो गया, तो मेरा बचा था बी की क्यूब, तो मैंने यहाँ लिख दिया। देखिए बच्चे, अब ये और ये सेम हो गए। अब इसको मुझे इस रूप में बनाना है, तो ध्यान से देखिए। अब देखिए, जो मैं ये दोनों को पकड़ता हूँ, इन दोनों में क्या कॉमन, देखो 3 इसके पास भी है, इसके पास भी है, 3 आ गया। ए इसके पास भी है, इसके पास भी है, ए आ गया। ब्रैकेट लगा देता हूँ पहले ताकि बच्चों सुने। यहाँ से 3 ए आ गया, ठीक है। बी इसके पास भी, इसके पास भी है, वो भी एक ही बार में है, बी आ गया। अब देखिए 3 ए तो यहाँ आ गया, तो यहाँ कुछ नहीं बचा, लेकिन बी 2 बार था जिसमें से एक यहाँ पे आ गया, तो यहाँ बचा एक बी, क्योंकि यहाँ 2 है ना, स्क्वायर लगा हुआ है तो 2 होते हैं, इसका मतलब बी इंटू में बी है, तो एक बी बाहर आ गया, यहाँ बचा बी प्लस। अब देखिए यहाँ से 3 बाहर आ गया, बी बाहर आ गया, ए यहाँ पे 2 बार है तो ए बचा एक बार, ब्रैकेट बंद, प्लस बी की पावर 3। ये सॉल्व हो गया। अब देखिए बच्चों ध्यान से, ये और ये बन गया ना। तो बच्चे इस तरह से इन सवालों को, अबे यार कि नीचे जो लिखा हुआ है वो है a माइनस बी का होल क्यूब। अब ये माइनस में है, जो हमने उससे पहले किया वो प्लस में था, ये माइनस में है, तो मैंने लिखा है आगे a की क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी की क्यूब, बराबर में लिखा हुआ है a क्यूब माइनस बी की क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। तो बच्चे इनको बहुत इजी सॉल्व करते हैं जैसे पहले किया था, फिर भी कुछ बच्चों को प्रॉब्लम। सो गाइज, अब देखिए नीचे लिखा है a माइनस बी की होल क्यूब। अब देखिए नीचे लिखा है a माइनस बी की होल क्यूब बराबर में a की क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी की क्यूब बराबर में a की क्यूब माइनस बी की क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। जैसा कि अभी हमने ऊपर किया था a प्लस बी का होल क्यूब, वैसे ही सेम नीचे है, लेकिन इस बार ये माइनस में है, तो प्रोसेस बिल्कुल सेम रहेगा। तीन ब्रैकेट बनाऊंगा मैं क्योंकि 3 बार है। फ्रेंड्स अगर याद हो तो थोड़ी देर पहले हमने a माइनस बी का होल स्क्वायर किया था, तो हम इसको वैसे लिख लेंगे a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। नाउ a को पहले मल्टीप्लाई करूंगा मैं, नाउ माइनस बी को अब मल्टीप्लाई करूंगा, तो a को a से किया तो a की 3, सेम वैसे ही रहेगा, जो साइन है उसको हम वैसे ही लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे माइनस का है, माइनस का है तो a और b, a स्क्वायर b क्यों माइनस का, माइनस को जब मैंने माइनस से मल्टीप्लाई किया तो प्लस बन गया, तो b यहाँ पे 2 बार है तो 2ab स्क्वायर। अब माइनस प्लस माइनस फिर मल्टीप्लाई हो गए माइनस, तो ये 3 बन गया क्योंकि एक इसके पास है, 2 पावर इसके पास है, तो 1 और 2 3। अब ये अकेला है तो इसको हम लिख देंगे 1 ही 3, ठीक है, माइनस। अब देखिए 2a स्क्वायर बी यहाँ पे है, माइनस और माइनस मल्टीप्लाई नहीं करना है, ये इससे प्लस होगा क्योंकि ये यहाँ पे कोई मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, तो माइनस और माइनस प्लस होते हैं। इसके पास 2 है, इसके पास 1 है, तो कितने हो गए सेम। अब प्लस ab स्क्वायर प्लस 2ab स्क्वायर, यानी कि प्लस का ही आएगा क्योंकि प्लस प्लस है तो प्लस आएगा,
3ab² हो गए। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि जिसको दिक्कत होती है तो वो हटा सकता है इनको ऐसे करके, ताकि याद रहे कि ये सब इसमें हो चुका है। अब मेरे पास बचा सिर्फ माइनस की b³, इसको लिख दिया मैंने। अब मैं आगे लेके आया, देखिए ध्यान से कि अब ये मेरा सॉल्व हो चुका है, जैसे कि मैंने ऊपर दिखाया था आपको फॉर्मूले में। देखिए यहाँ पे सेम ऐसी कंडीशन आ चुकी है। अब मुझे इसको इस रूप में लेके आना है, तो कैसे लेके आऊँगा? ए की क्यूब वैसी क्योंकि इसका कुछ नहीं हो रहा है, ये कॉमन नहीं है। अगर मैं इस दोनों में कॉमन लूँगा तो फॉर्मूला मेरा वो नहीं बनेगा, क्योंकि मुझे क्यूब चाहिए। माइनस, क्योंकि माइनस साइन है। अब देखिए वही सवाल आ गया, ब्रैकेट लगा दीजिए पहले। 3 ए दोनों में है और बी भी दोनों में है। अब यहाँ पे ए 2 बार था तो ए बच गया यहाँ पे 1 बार। अब देखिए यहाँ पे प्लस था, अब मैंने माइनस ले लिया क्योंकि मैंने ब्रैकेट लगाया है। तो जो प्लस था वो अब माइनस का साइन बन चुका है, क्योंकि जब हम ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस और माइनस चेंज होकर प्लस का निशान हो जाएगा, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है। मल्टीप्लाई में साइन चेंज हो गए, माइनस और माइनस को मैंने मल्टीप्लाई किया तो मेरा बन जाएगा प्लस का। 3 आ चुका था बाहर, ए आ चुका था, बी 2 बार था तो बी बच गया। अब मैं दोस्तों ब्रैकेट बंद कर दूंगा, क्योंकि इसका काम सिर्फ इनसे है, इससे नहीं है। तो ये बच गया माइनस b³। अब देखिए ये वाला बन चुका है बिल्कुल सेम इस तरह से। तो आप इस क्वेश्चन को चाहे तो आप इसके थ्रू भी सॉल्व कर सकते हैं किसी भी क्वेश्चन को, और चाहे तो आप इसके थ्रू भी सॉल्व कर सकते हैं। जिन बच्चों को थोड़ी दिक्कत होती है तो वो बस इसी को लर्न करें, और जो बच्चे अच्छे से लर्न कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, रिमाइंड रख सकते हैं अपने माइंड में, तो वो इसको लर्न करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।